8th क्लास एक्सरसाइज 4.2 डाटा हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 1। ये एक सीरीज़ है। या इससे पहले जो वीडियोज़ हैं 4.1 तक कर लिए गए हैं। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड बेल बटन को आप एक बार प्रेस कर देना ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो डाटा हैंडलिंग है आपकी एक्सरसाइज 4.2 है, वो है अबाउट प्रोबेबिलिटीज़ एंड आउटकम्स। तो एक बार आप समझ लीजिए कि आउटकम्स और प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी से समझते हैं कि ये आपका स्पिन, ठीक है, स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग। तो अगर हम इसको एक बार स्पिन करते हैं, ठीक है, एक बार घुमाते हैं, तो इसमें आउटकम्स क्या होंगे। तो आउटकम्स का मतलब हो गया जब हम इस व्हील को घुमाएंगे तो ये जो ये एरो है यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट आके रुकेगा। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो हो सकता है ये अभी बी पे रुका हुआ है, ठीक है, और अगर फिर से स्पिन करें तो ये बी वाला पार्ट आगे चला जाए और ये यहाँ पे सी आ जाए, हो सकता है डी आ जाए, हो सकता है ये ए आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर हम यहाँ पे आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म कुछ नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि वो बी पे रुकेगा, हम थोड़ी बता सकते हैं कि सी पे रुकेगा, डी पे रुकेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पॉसिबिलिटी ये यहाँ पे यही, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि ये जो एरो है वो बी पे रुक सकता है, सी पे रुक सकता है, डी पे रुक सकता है और ए पे रुक सकता है। तो टोटल आउटकम क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। देन बात आती है प्रोबेबिलिटीज़ की। तो प्रोबेबिलिटीज़ की बात ये हो गई कि ये आउटकम्स तो 4 हैं, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स इनकी गिनती क्या है, कितनी बार ये हो सकते हैं, हैपन कितनी बार हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काउंटिंग की बात कर रहे हैं हम, चांस की बात कर रहे हैं। अगर आप समझे प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। चांस का मतलब भी गिनती की 1 टाइम, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, जो भी ये आउटकम्स हैं वो कितने टाइम हो सकते हैं। अब किसी एक आउटकम को हमें वो बताएंगे, एक आउटकम जो भी है, अब वो बी के लिए कहेंगे, ठीक है, कि बी के कितने चांसेज हैं। जब इस स्पिन करेंगे इस व्हील को तो बी के कितने चांसेज हैं। तो बी का चांस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बी है ना, सिर्फ 1 है। तो अगर ये व्हील घूमेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि सी पे आए, डी पे आए, ए पे आए, लेकिन बी पे भी 1 टाइम ही आएगा ना जब इसको स्पिन करेंगे हम। तो कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या इसकी चांस कितना है, 1 चांस है, ठीक है। लेकिन ए को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए के चांस कितने हैं, यहाँ पे 2 चांसेज हैं, ठीक है। हो सकता है इस ए पे रुके, ठीक है, हो सकता है इस ए पे रुके, तो ए के कितने चांसेज हैं, यहाँ पे 2 चांसेज है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज के लिए एक अलग रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं हम कि स्पिन को, जब व्हील को हम स्पिन करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या आउटकम्स निकलेंगे। तो फर्स्ट आपका ए है स्पिनिंग अ व्हील। तो जब हम इस व्हील को स्पिन करते हैं तो हमारे जो आउटकम्स है वो क्या क्या होंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी इसको हम घुमाएंगे तो हो सकता है डी पे रुके, हो सकता है सी पे रुके, हो सकता है बी पे रुके, हो सकता है ए पे रुके, ठीक है। तो कितने यहाँ पे हो गए, हम यहाँ पे लिखेंगे हियर वी हैव 4 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, 4 लेटर्स इन द व्हील। व्हील में 4 लेटर्स हैं। तो यहाँ पर सो पॉसिबल आउटकम्स आर 4, दैट इज़ ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्योंकि 5 सेक्टर्स है, आप कहेंगे 5 होने चाहिए, 4 क्यों, क्योंकि जब भी ये ए पे रुकेगा, ठीक है, इस ए पे रुको या इस ए पे रुको, लेकिन आउटकम तो ए ही होगा ना। यहाँ पे चांस की बात नहीं हो रही कि कितनी बार, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है आउटकम की। अब ये ए सेम एक जैसे दिख रहे हैं, अगर ए पे रुकेगा तो भी हम ए ही बोलेंगे और इस पे रुकेगा तो भी हम ए ही बोलेंगे, तो दोनों एक ही काउंट होगा। तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 4। नेक्स्ट क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। जब 2 कॉइन्स है हमारे पास, ठीक है, तो जब हम उनको टॉस करें तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। तो आपको पता है कि कॉइन में हेड एंड टेल होता है, ठीक है। तो जैसे ये कॉइन है, इसमें इधर हेड है और नीचे क्या है, टेल, और इसमें ऊपर टेल है और नीचे है हेड। तो अगर आप इनको टॉस करते हैं, ठीक है, अगर आप इनको टॉस करते हैं तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है या फर्स्ट जो आउटकम है वो क्या हो सकता है, हो सकता है कि दोनों में हेड आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हेड आ सकता है दोनों में। फिर पॉसिबिलिटी है कि एक में हेड आए और एक में क्या है, टेल आए, ठीक है। फर्स्ट वाले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तो हमने लिख दिया हेड एंड टेल। हो सकता है कि थर्ड बार जब उसको टॉस करें हम, ठीक है, जब हम उसको टॉस करें तो हो सकता है कि इसमें टेल आए और इसमें हेड आए, तो वो हमने लिखा। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों में क्या आए, हेड आए। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कितनी आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स आर 4, क्योंकि इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उनको क्या बोलते हैं हम, पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स आर 4। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे तो चलो 2 कॉइन्स आपको दिए हुए हैं, अगर 3 कॉइन्स हो, ठीक है, तो हम उसको आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला क्या है, 2
एंड ब्रैकेट में एन का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर हमें पूछा जा रहा है कि जैसे 3 कॉइन्स हो, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं तो 2 में हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ठीक है। जैसे हमें 3 कॉइन्स के लिए कहा जाए कि आपके पास 3 कॉइन्स हैं तो आप बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, तो हम क्या करेंगे 2 3, तो क्या करेंगे 2 × 2 × 2 = 8। समझ रहे हैं आप कि अब ये 2 क्या है, यहाँ पे हमने 2 क्यों लिखा है, 2 इसलिए लिखा है कि 1 कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या तो हेड होगा या टेल होगा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन कितने हैं, नंबर ऑफ दी कॉइन, तो अगर 3 हैं तो हम 3 टाइम्स इसको करेंगे, ठीक है। अगर 4 होंगे तो 4 टाइम्स उसको करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डाइस लेते हैं, ठीक है, जो डाइस होता है, डाइस के कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। तो अगर 2 डाइस हैं और अगर उनमें हम करेंगे टॉस करेंगे तो उनमें क्या चांसेस होंगे, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 6 चांसेस हैं, उनमें 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे जैसे कॉइन में 2 पॉसिबिलिटीज़ थी तो हमने यहाँ पे लिखा। अब नंबर अगर 2 डाइस की बात हो रही है तो 2 कर देंगे, अगर 3 डाइस की बात हो रही है तो 3 डाइस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6 कितना हो गया, ये 36, एंड 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 एंड 3 एंड 6 3 18, 18 + 3 = 21। तो 216 टाइम्स आपकी आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट जो आपका डाइस था उस पर 1 आए, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक होता है, तो हो सकता है कि 1 डाइस पे आपका 1 आए और दूसरे पे आए 3। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। तो वो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी 216 अगर 3 डाइस की बात हो रही है तो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि जब हम किसी डाई, ठीक है, आप डाइस जानते हो, डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो आपको पता है कि डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, टोटल 6 नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है 6 आ जाए, ठीक है, हो सकता है 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ सकता है, 1 to 6 तक कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ या आउटकम्स कितने हो गए, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल क्यों कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है ना, अब हम जब खेल रहे हैं तो हमें तो 1 चाहिए, ठीक है, खेलने के लिए, या 6 चाहिए, तो वो तो आएंगे नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है ना उनकी कि वो ही आएंगे, कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए हम थ्रो करते हैं तो इनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए 6 क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। लेकिन ये हमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पॉसिबिलिटी क्या है, इवेंट क्या है या एक्सपेरिमेंट क्या है कि अ प्राइम नंबर। तो आपको आउटकम ढूंढना है क्या कि प्राइम नंबर्स के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स के लिए आउटकम्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हमें पता है कि डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल नंबर्स ऑन दी डाइस पे क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें प्राइम नंबर्स के लिए पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर्स के आउटकम्स क्या होंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसा नंबर, ठीक है, जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर खुद एंड 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 क्या है, प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर एंड 5 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, जो से खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो प्राइम नंबर्स की आउटकम्स क्या हो गए कि हो सकता है जब डाइस फेंकेंगे, ठीक है, तो 2 और जब 3 और 5 आएगा तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, आउटकम्स क्या हो गए, ये 3 हमारे क्या हो गए, आउटकम्स हो गए हैं। तो आउटकम्स ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो गए, 2 3 एंड 5। देन पूछा जा रहा है कि आउटकम्स ऑफ नॉट प्राइम नंबर्स। तो नॉट प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या है, 1 जो बच गए हैं प्राइम नंबर्स के अलावा, तो 1 4 एंड 6 ये क्या है, नॉट प्राइम नंबर्स हैं। तो चांसेस क्या हैं प्राइम नंबर्स के कि जब आप डाइस अब जब थ्रो कर रहे हैं तो 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन कोई में भी नॉट प्राइम नंबर्स भी इनमें है ना। नॉट प्राइम नंबर्स क्या हो गया, 1 4 ये नॉट प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये भी आ सकते हैं। तो चांसेस कितने हैं, क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं तो ये 3 चांसेज हैं, 3 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है, कि 1 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 आ जाए। और ये क्योंकि नॉट प्राइम नंबर्स हैं तो ये आउटकम्स हो गए नॉट प्राइम नंबर्स के, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है कि क्या चांसेज है या क्या आउटकम हो सकते हैं कि जब हम डाइस को थ्रो करें तो नंबर आए ए नंबर ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो हमें पता है डाइस पे 1 to 6 नंबर होते हैं। तो अगर हम थ्रो करेंगे तो 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हमें नंबर पॉसिबिलिटीज क्या पूछ रहा है कि ऐसा नंबर जो मोर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो जब हो सकता है कि डाइस को जब हम थ्रो करें तो 1 से 6 तक कोई भी आएगा, लेकिन मोर देन 5 क्या है, 6 है ओनली, ठीक है। तो उसकी आउटकम्स क्या हो गए कि 6, ओके। सो 1 नंबर हो गया, 1 आउटकम हो गया कि मोर देन 5,
देन अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि 1 to 6 होता है डाइस पे, ओके 1 to 6 होता है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से नीचे जो नंबर है, लेस नंबर्स हैं वो क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अ नंबर नॉट ग्रेटर क्या हो गया 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये हम एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, ये फर्स्ट का वी हैव 6 नंबर्स, ठीक है, या बोल सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑन डाई दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल है, डाइस को जब थ्रो करेंगे इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन पूछा जा रहा है कि अगर 6 आ गया तो 6 क्या है मोर देन 5 हो गया, तो 6 की कितने चांसेज है, 6 के आने के एक ही चांस है ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि आउटकम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज़ ओनली 6। देन पूछा जा रहा है कि लेस देन 5, तो चांसेस हैं टोटल आउटकम्स हैं 1 to 6, तो 5 से लेस आने के चांसेस कितने हैं, हो सकता है 1 2 3 4 में से कोई भी आ सकता है, तो ये लेस देन 5 है, तो हमारे पास कितने आउटकम्स हैं 4 आउटकम्स हैं, ठीक है, कितने 4 आउटकम्स, और यहाँ पर ओनली 1 आउटकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये स्पिनिंग व्हील दिया गया था, उसी के लिए अब हमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो जैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ हमने डिस्कस किया था कि एक तो होता है आपका आउटकम, एक होता है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर आप सिंपल समझें इस चीज़ को, तो होता है चांस, और इससे भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया है कि पहले आप समझ लीजिए कि आउटकम क्या होता है, तो आपने आउटकम समझ लिया, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब व्हील को हम इसको स्पिन करें तो क्या क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये व्हील कहाँ कहाँ जाके रुकेगा, तो वो सब हो गए यहाँ पे आउटकम। अब आउटकम कितनी बार हैपन हो सकता है, जैसे किसी भी आउटकम के लिए पूछा जाएगा, ये सब आउटकम्स है ना, कि ये व्हील हो सकता है बी पे रुके, हो सकता है सी पे रुके, हो सकता है डी पे रुके, हो सकता है ए पे रुके, तो इन जो जितने भी आउटकम्स हैं इनमें से हमें ए के लिए पूछा जाएगा कि इसके कितने चांसेज है, मतलब ये कितनी बार हैपन हो सकता है। सिंपली आप समझिए कि ये कितनी बार हैपन हो सकता है। तो यहाँ पर डी के लिए हमें पूछा गया है कि इस स्पिन जो ये स्पिनिंग व्हील है, इसमें डी पर क्या चांसेज है, डी के कितने चांसेज है कि व्हील उस पर जाके रुकेगा। तो डी जब एक ही है, तो जब इसको स्पिन व्हील को हम स्पिन करेंगे तो पॉसिबल चांसेज या आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ही बार जाके रुकेगा डी पे, क्योंकि डी का ये जो 5 सेक्टर्स है उनमें डी का सिर्फ 1 पार्ट है। तो जब ऐसे घूम के मान लो ये इस पे आ गया, डी पे आ गया, तो 1 टाइम चांस है ना, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट और एनी इवेंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको आप इवेंट कह सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे डी के बारे में बात की जा रही है, तो नंबर लिखने हैं उसके, नंबर मतलब कितनी बार वो है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बार आया है वो, ओनली 1 टाइम, ठीक है। देन नीचे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हील्स में क्या है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, ये ए हो सकता है और ये ए हो सकता है। यहाँ पर ये 5 पूरे काउंट होंगे, जो दोनों ए हैं वो दोनों काउंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 सेक्टर्स है, हो सकता है ये स्पिन है, ये जो एरो है ये इस ए पे रुके जो कि बी से पहले, हो सकता है ये इस पे रुके जो कि डी से पहले है, ठीक है। तो ये तो आउटकम्स है ना, जब स्पिन को अगर हम इस व्हील को स्पिन करते हैं तो ये 5 सेक्टर्स में किसी भी सेक्टर में जाके वो रुक सकता है, राइट ना। तो यहाँ पे चांस की बात हो रही है कि कितनी बार हैपन हो सकता है। तो ए पे इस ए पे रुकेगा तो 1 टाइम हो गया, इस ए पे रुकेगा तो 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर हमें इसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डी का देख लेते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में हम जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, नीचे लिखना है हमें टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे है ए बी, इस पे भी रुक सकता है, इस पे भी रुक सकता है, इस पे भी रुक सकता है, इन सब पे रुक सकता है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या होता है, 5 हो गया। देन 5 में से डी के कितने चांस हैं, ओनली 1 चांस, क्योंकि डी ए की जगह पर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है आपका, एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक, ओके, ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है, कार्ड्स की बात हो रही है, तो टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52, ठीक है। और हमें यहाँ पे 52 ही कार्ड्स के लिए बोला गया है। तो 52 कार्ड्स में से हमें पूछा जा रहा है कि एस की कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब एस कितनी बार आ सकता है।
तो ए से होता है 52 कार्ड्स होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। 4 टाइप्स के ये कार्ड होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के ये कार्ड होते हैं। तो 4 टाइप्स में ये 1 टाइप के 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कार्ड होता है ऐसे हार्ट शेप का होता है, ए कार्ड जो शेप होती है वो ऐसी होती है, ये रेड होता है, ये ब्लैक होता है, एंड एक होता है डायमंड शेप। अब इसके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके 13 होते हैं, इसके 13, इसके 13, 1 to 10 तक कार्ड होंगे। देन जो 11 नंबर होता है उसको जैक बोल देते हैं, ठीक है। 12 नंबर को हम जैसे क्वीन आ गया, फिर किंग आ गया और फिर इक्का, ठीक है। एस बोलते हैं इक्का, जिस पे एक लिखा हुआ रहता है, ए लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ए के कितने कार्ड्स होते हैं, इसका एक ए होगा, इसका एक ए होगा, इसका एक ए होगा और इसका, तो कितने कार्ड हो गए, 4 ए हो गए, 4 एसेस हो गए। तो अगर हम 52 कार्ड्स हमारे पास हैं तो पूछा जा रहा है कि ए के आने के कितने चांसेस हैं, तो ए कितने हैं वहाँ पर, ए 4 हैं, तो चांसेस है ना, हो सकता है ए कौन सा आए, जब हम 52 कार्ड्स को सफल करें, ठीक है। आपने कभी खेला है, जब आप खेलते हो तो सफल करते हो ना उससे पहले, तो और सबको इक्का चाहिए होता है, तो हो सकता है कि ये ब्लैक वाला हार्ट शेप वाला आए, ठीक है। जब हमने सफल किया तो ये ब्लैक वाला आए, हो सकता है कि ये वाला आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि ये वाला आ जाए, हो सकता है ये वाला आ जाए। और क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एस की बात कर रहे हैं, नहीं तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो 52 है, क्योंकि हो सकता है कि 1 आ जाए, इस हार्ट शेप वाला 1 आ जाए, हो सकता है इस हार्ट शेप वाला 10 आ जाए, 10 वाला कार्ड आ जाए, हो सकता है इस डायमंड शेप वाला क्वीन वाला कार्ड आ जाए। तो आउटकम्स तो कितने हैं, 52 में से कोई भी हो सकता है ना, 52 में से कोई भी 1 कार्ड हो सकता है वहाँ पर। तो टोटल आउटकम्स तो 52 हो गए, लेकिन एस की बात की जा रही है जो कि फेवरेबल है हमारा, जिसकी बात कर रहे हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है, एस के आने के चांस क्या है, 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी हैव 52 कार्ड्स इन टोटल, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 52। Then we have 4 S in 52 cards, so the number of outcomes of S कितने हो गए, 4। So probability of S क्या हो गई, नीचे लिखेंगे टोटल, ऊपर लिखेंगे जो फेवरेबल जो आउटकम है उसके नंबर कितने हैं, ठीक है। तो 4 कार्ड्स होते हैं, तो 4 लिखा, देन 1 डिवाइडेड बाई 13, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, ठीक है। ये एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल्स हैं, ठीक है। कुछ ग्रीन है, कुछ रेड है। अब हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है गेटिंग रेड एप्पल। ये बॉक्स है, बॉक्स में हमें चाहिए क्या, रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि रेड एप्पल कितनी बार हमें हाथ लग सकता है, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप इस बॉक्स के अंदर हाथ दीजिए बिना देखे आप, ठीक है, बिना इसमें देखे आपके पास कितनी बार आपके हाथ में रेड एप्पल आ सकता है। इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसको प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता, हम बिना देखे अगर बॉक्स के अंदर हाथ दे रहे हैं तो हो सकता है कि ग्रीन वाला एप्पल आ जाए, ठीक है, ग्रीन वाला एप्पल आ जाए, हमें थोड़ी पता है कि रेड वाला आएगा। तो प्रोबेबिलिटी या चांस क्या है रेड के आने की, क्योंकि जब 3 वहाँ पे रेड एप्पल्स वहाँ पे अगर 4 हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 रेड एप्पल्स हैं, तो चांसेस तो 4 ही हुए ना। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वी हैव 7 एप्पल इन टोटल, सो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गए, 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर वी हैव 4 रेड एप्पल्स, लेकिन रेड एप्पल्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रेड एप्पल कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल क्या हो गया, नीचे लिखेंगे टोटल, देन ऊपर क्या लिखेंगे हम, 4, ठीक है। अगर ग्रीन के लिए पूछा जाए, ठीक है, कि ग्रीन एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्रीन एप्पल यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, ग्रीन एप्पल 3 है। तो जब हम बॉक्स के अंदर जब हम हाथ देंगे तो हो सकता है कि ग्रीन कितने हैं, वहाँ पे 3 एप्पल हैं ग्रीन, तो वहाँ पे ग्रीन एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि टोटल है 7, तो 7 में से 3 क्या है, ग्रीन एप्पल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7, ठीक है। प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 10 स्लिप्स लिखी गई हैं जिनमें अलग अलग नंबर्स लिख दिए गए हैं, उनको एक बॉक्स में डाल दिया गया है, उनको प्रॉपरली मिक्स कर दिया गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। ये बॉक्स है, यहाँ पे नंबर, ये जो स्लिप्स हैं वो मिक्स कर दी गई हैं। अब पूछा जा रहा है कि 6 नंबर की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है कि हमें 6 नंबर मिल जाए। जब 6 नंबर बॉक्स में एक ही है, ठीक है, स्लिप्स कितनी है, 10, सब पे 1 सिंगल नंबर लिखा हुआ है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम इस बॉक्स के अंदर हाथ डालते हैं, हमें कुछ देखना नहीं है, लेकिन अगर हम हाथ देते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे। हो सकता है कि 1 की स्लिप हमें हाथ लग जाए, हो सकता है 10 की स्लिप हाथ लग जाए, हो सकता है 7 की स्लिप हाथ लग जाए। तो चांसेस तो कितने हैं,
आउटकम्स कितने हैं, ठीक है, तो वो तो 10 है ना, कोई भी स्लिप हमें हाथ लग सकती है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन 6 की क्या चांसेज है इसमें, तो 6 के चांसेस क्या है, जब 6 की स्लिप एक है तो चांसेस भी एक ही होगा, राइट ना। अब इनको स्टेटमेंट में लिखेंगे, क्योंकि हम समझ तो जाते हैं लेकिन स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 10, देन नंबर ऑफ आउटकम ऑफ नंबर 6 इज 1, क्योंकि स्लिप कितनी है, 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या है, नीचे लिखेंगे टोटल और ऊपर क्या लिखेंगे हम 1, क्योंकि 6 की स्लिप क्या है, ओनली 1 है। अगर 6 की स्लिप यहाँ पे 2 होती, अगर 3 होती, तो कितने चांसेस हो जाते, कितनी बार 6 हमारे हाथ लगता, जब इस बॉक्स में हम हाथ देते तो कितनी बार हमारे हाथ लग सकता था, 6 3 टाइम्स, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उन नंबर्स की जो कि 6 से कम है, ठीक है। तो अगर हमारी 1 की स्लिप हाथ लगती है, अगर 2 की स्लिप हाथ लगती है, 3 की, 4 की, 5 की स्लिप हाथ में लगती है, तो वो क्या है, वो 6 से लेस देन है, ठीक है, लेस देन 6 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि 4 नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स हो गए, एंड वी हैव नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, लेस देन 6 है। तो क्या चांसेस हो गए हमारे, हो सकता है कि जब हम बुक्स के अंदर हाथ दें तो 1 की स्लिप हाथ लग जाए, तो अगर 5 तक की स्लिप हमारे हाथ में लगती है तो वो नंबर्स क्या है, लेस देन 6 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो गई, जितने लेस देन 6 नंबर्स होंगे वो उतनी ही प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। हो सकता है 1 हाथ लगे, हो सकता है 5 हाथ में लगे, हो सकता है 7 हाथ में लगे, तो लेकिन वो लेस देन 6 नहीं है ना, तो वो काउंट नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि जब भी हम हाथ देते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये स्लिप निकालने के लिए, तो चांसेस तो हैं 10, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि लेस देन 6, तो वहाँ पे 5 नंबर्स होते हैं लेस देन 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ आउटकम ऑफ नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। तो लेस देन नंबर 6 यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, राइट। तो कितने आउटकम्स हो गए, 5, 1 to 5 तक के कितने चांसेस हो गए, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 5। देन इसको लिखेंगे कैसे हम, प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 6 क्या हो गया, 5/10, नंबर नीचे लिखेंगे टोटल, ऊपर क्या लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 आउटकम्स हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। देन क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 का ये थर्ड है, थर्ड में क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बॉक्स में कितने स्लिप्स थे, 10 स्लिप्स हैं। तो चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं किन नंबर्स की, जो कि ग्रेटर हैं देन 6। तो 6 से ग्रेटर नंबर्स क्या हैं, 7 8 9 10। तो 4 नंबर्स हैं जो कि 6 से ग्रेटर हैं। तो चांसेस कितने हो गए हमारे, प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो गई, 4 प्रोबेबिलिटीज़ हो गई। तो हमें इनको स्टेटमेंट में लिखना है। हो सकता है ना कि जब हम स्लिप निकालने के लिए जब हम बॉक्स में हाथ देंगे तो हो सकता है 7 की स्लिप हमें हाथ लगे, हो सकता है 8 की लगे। तो ये चांसेज है ना, अगर 7 की लगेगी तो वो भी काउंट होगा। तो 6 से ग्रेटर नंबर्स क्या है, 7 की हाथ लग सकती है, 8 हमारे हाथ लग सकती है, हमें मिल जाए 9 नंबर की मिल सकती है, 10 नंबर की स्लिप मिल सकती है। तो ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो कितने हो गए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स वी हैव 10, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 कितने हैं, 7 8 9 10। सो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ, ये लिखेंगे हम आउटकम्स ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 कितने हो गए, 4, क्योंकि ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4। तो कितने प्रोबेबिलिटीज़ है, 4 प्रोबेबिलिटीज़ है कि 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है, ठीक है। आने को तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 है, लेकिन पूछा जा रहा है कि 6 से ग्रेटर नंबर्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। अब हमें ये एक स्पिनिंग व्हील दिया गया है, इसमें कितने सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स हैं ग्रीन के, 1 सेक्टर है रेड का, एंड सेकंड जो ये 1 सेक्टर है ब्लू का। ओके, ये गलती से लाइन ड्रॉ हो गई है, 5 सेक्टर्स हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल सेक्टर्स कितने हैं, टोटल है 5 सेक्टर्स। देन ग्रीन कितने हैं, यहाँ पे ग्रीन है 3। ओके, तो सीधा सा हमारा आंसर आता है कि 3/5। अब हमें स्टेटमेंट में लिखना है, तो आप स्टेटमेंट लिखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि जब ये स्पिन, इसको हम व्हील को जब स्पिन करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन पे जाके कितनी बार रुकेगा,
ठीक है। ग्रीन के आने के कितने चांसेज हैं, तो ग्रीन जब 3 पार्ट्स हैं तो चांसेज है ना कि ये इस वाले पार्ट पे आके रुके, हो सकता है इस वाले पे रुके, हो सकता है इस वाले पे रुके, पर 3 चांसेस तो है ना किसी पे भी रुके, लेकिन 3 ग्रीन पार्ट्स हैं तो 3 कितने हो गए, प्रोबेबिलिटीज़ हो गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 5, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, 5 सेक्टर्स हैं। तो टोटल ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं, वो है 3, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ नंबर ग्रीन सेक्टर क्या है, 3 है। तो यहाँ पे हो गया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, नीचे लिखेंगे टोटल एंड ऊपर लिखेंगे 3 कि 5। देन क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी प्रोबेबिलिटी के लिए पूछा जाता है तो आपको टोटल नीचे लिखना है, एंड जिसके बारे में पूछा जाता है जिसको हम फेवरेबल आउटकम बोलते हैं, तो ये कि क्योंकि ये सब आउटकम्स ही है ना, तो टोटल आउटकम्स आप पता लगा लीजिए पहले, उसके बाद में जो जिस आउटकम के लिए पूछा गया है, जिसको फेवरेबल आउटकम कहते हैं, उसका पार्ट देखिए। जैसे यहाँ पर टोटल पार्ट्स है 5, और जब ग्रीन की बात हो रही थी तो ग्रीन कितने हैं पार्ट्स, यहाँ पे 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/5। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि नॉन ब्लू सेक्टर्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर सिंपली आपका आंसर होगा टोटल पार्ट्स है 5 एंड नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू जो सिर्फ ब्लू, जो ब्लू ना हो, तो ये ब्लू, ये सिर्फ ब्लू है, एंड और जो 4 पार्ट्स हैं वो क्या है, नॉन ब्लू सेक्टर्स हैं। तो क्या हो गया, नॉन ब्लू सेक्टर्स हैं 4, सो आंसर क्या हो गया 4/5। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट्स में लिखना है, तो स्टेटमेंट में लिखने के लिए आप ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ग्रीन नॉन ब्लू सेक्टर की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब स्पिन, ठीक है, जो स्पिन है ये स्पिनिंग व्हील है और ये है हमारा एरो, तो जब हम इसको स्पिन करेंगे, ठीक है, तो नॉन ब्लू पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नॉन ग्रीन पार्ट कितने हैं 1 2 3 4, तो हो सकता है कि वो इस पर रुके, हो सकता है इस पर रुके, हो सकता है इस पर रुके, हो सकता है इस पर रुके, तो ये सब क्या है, नॉन ब्लू पार्ट है। तो पॉसिबिलिटी क्या कितनी हो गई, कितने आउटकम्स हो गए 1 2 3 4, ठीक है। जब 1 टाइम हम व्हील को स्पिन करते हैं तो हो सकता है वो इस पर रुके, अगर इस पर रुकता है तो वो तो ब्लू पार्ट हो गया, तो उससे मतलब ही नहीं है। नॉन ब्लू पार्ट कितने हैं, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि नॉन ब्लू पार्ट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। अब ये नॉन ब्लू पार्ट से 4, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, क्योंकि 4 नॉन ब्लू पार्ट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि हो 4, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नॉन ब्लू सेक्टर वी हैव 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर इज 4/5। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब एक डाइस को थ्रो किया जाए, उसको फेंका जाए, जब हम खेलते हैं तो उसको थ्रो करते हैं, ठीक है, तो जब उसको थ्रो किया जाता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होंगी, कंडीशंस है कि प्राइम नंबर्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो पहले हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल आउटकम्स क्या हैं, देन हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया, प्राइम नंबर्स के लिए पूछा गया है तो जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतनी ही प्रोबेबिलिटी होंगी, ठीक है। प्राइम नंबर जैसे डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं 1 to 6 होते हैं, तो टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, ये हमारा डाइस होता है जैसे, ठीक है, तो डाइस पे ये 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो 6 टोटल हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। देन पूछा जा रहा है किसके लिए, प्राइम नंबर्स के लिए, तो जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतने ही हमारे प्रोबेबिलिटीज़ होगी। उन पहले हम लिखेंगे कि पॉसिबल आउटकम ऑफ डाइस क्या हो गए 1 to 6, देन प्राइम नंबर्स कौन से हैं इनमें से 2 3 5, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो गया 3, ये 3 है, 1 2 3 नंबर्स है, सो 3 ऊपर लिखेंगे, 6 क्या है टोटल आउटकम्स हैं, तो 6 जब इसको डिवाइड करेंगे सो विल गेट 1/2। देन क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का बी पार्ट है, ठीक है, ये हो गया बी का 1 पार्ट, नोट ए प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो सकता है कि डाइस में, अगेन हम लिखेंगे कि डाइस में कितने नंबर्स होते हैं 1 to 6, तो टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 आए, हो सकता है 2 आए, 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6 टोटल आउटकम्स हो गए। अब किस आउटकम के लिए पूछा जा रहा है कि आपके प्राइम नंबर, नोट ए प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर नहीं हो, ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो जो जितने प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब प्रोबेबिलिटीज़ ही हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नहीं थे 1 4 6, तो कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो 3 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं, और वही हमारी क्या है प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नोट प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, ये 3 नंबर्स हैं तो 3/6, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1/2, मीन्स 2 में से 1, टोटल कितना है 2, सो आउट ऑफ 2 1। नेक्स्ट सेकेंड का ए,
अ नंबर ग्रेटर देन 5। ओके, प्रोबेबिलिटी के लिए पूछा जा रहा है कि जब हम डाइस को थ्रो करें तो एक नंबर जो कि 5 से ग्रेटर हो तो उसके लिए ऐसे कितने नंबर्स हैं। ठीक है, सिंपली ये पूछा जा रहा है कि डाइस में मोर देन 5, ठीक है, जो जितने नंबर्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मोर देन 5 क्या है, 6 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 6 होगी, राइट ना, क्योंकि अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसके लिए, नंबर नॉट ग्रेट देन 5। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, डाइस पर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो 6 टोटल आउटकम्स हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। दैन 5 से लेस नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि 5 इसमें काउंट नहीं होगा। लेस देन 5 हमें नंबर्स, हमें उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो हो सकता है जब डाइस हम थ्रो करेंगे तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, 3 आए, 4 आए। तो अगर 4 तक ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो ये सब क्या है, लेस देन 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। सो प्रोबेबिलिटी नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 4, 1, 2, 3, 4 अपॉन 6। देन इनको जब कट करेंगे तो 2/3। तो यहाँ पर हमारी ये 4.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।